कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया और मस्त होंगे। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि कैसे मैंने अपनी फ़ोन एडिक्शन को अपनी लाइफ से हटाया है। ऐसा क्या किया है कि मैं पिछले 40 दिन, लगभग मुझे आज 40 दिन हो गए हैं फ़ोन एडिक्शन को क्विट करें। तो ऐसा क्या है जो मैंने अपनी लाइफ में किया कि मैं इजीली इस एडिक्शन को क्विट कर पाया और आज बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो दोस्तों, बात करते हैं इस एडिक्शन के बारे में। फ़ोन एडिक्शन दोस्तों वन ऑफ द डेडली एडिक्शन है। इसमें इंसान पड़ जाता है तो फिर ऐसा पड़ता है कि निकल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वह रोज़ हर बार जब भी उसका मीन्स रिलैप्स होता है तो वो हर बार ही कसम खाता है कि मैं फिर नहीं करूँगा, यह आखिरी बार था। लेकिन दोस्तों, ये आखिरी बार का भी नहीं होता है। एक दिन, फिर महीने, सप्ताह ऐसे निकलते निकलते कई साल बीत चुके होते हैं। दोस्तों, मेरा एडिक्शन इतना छोटा टाइम नहीं था। मैंने 6 साल फ़ोन एडिक्शन में से निकाले हैं और मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि मेरे बेशकीमती 6 साल कब निकल गए। तो मैं क्या था, मेरी क्या लाइफ थी, वो फ़ोन एडिक्ट लाइफ को मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं बताता हूँ फ़ोन एडिक्शन एक्चुअली में है क्या। अगर प्रॉब्लम को हम समझेंगे ही नहीं तो हम प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो एडिक्शन से अगर अपन को क्विट करना है तो पहले एडिक्शन को समझना होगा। तो बात करते हैं दोस्तों, होता क्या है कि जब एक व्यक्ति फ़ोन साइट्स पे जाता है ना, तो वो सोचता है कि मैं थोड़ी देर ही रुकूंगा, मैं हिलाऊंगा नहीं, थोड़ी देर ही बस। लेकिन जैसे ही वो जाएगा, जैसे ही वो वेबसाइट उसके सामने ओपन होंगी, तो फिर वो चॉइसेस में भूल जाएगा कि वो पहले क्या सोच रहा था। उसके दिमाग में आएगा कि यार बढ़िया वीडियो ढूंढा जाए, कौन सा वीडियो देखा जाए। दैन कुछ मिनट के स्ट्रगल के बाद वो एक वीडियो देखता है, तो फिर वो सोचता है यार थोड़ा सा ही देखूंगा, हिलाऊंगा नहीं। लेकिन क्या होगा कि जैसे ही वो वीडियो को प्ले करेगा तो फिर मन है ना, अपना मन बहन का लंड है बहन चोद, कभी भी है ना ये सेटिस्फाई नहीं होता। ये मांग करता रहता है, ये आगे मतलब लाल कहता रहता है अपन को। फिर क्या होता है कि जैसे ही अपन वीडियो देखना चालू करते हैं तो वो क्या अपनी बॉडी पे सेंसेशन आने लगती है, तो वो अपना मतलब डिंग डोंग एक्टिव होने लगता है। तो फिर इंसान के लिए कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो फिर वो एट द एंड इजैकुलेट करके पूरा मतलब मास्टरबेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है अपनी हेल्थ के लिए, अपनी ओवरऑल वेलबींग के लिए। तो फिर वो जैसा ही पूरा 2 सेकंड का प्लेजर 2 सेकंड टिकता है और फिर चला जाता है, तो फिर क्या होता है, फिर आती है गिल्ट आएंगी, डिप्रेशन आएगा। वो सोचेगा कि यार मैंने क्यों किया, मुझे ये नहीं करना था। फिर वह कसम खाता है कि नहीं, अब है ना मैं मतलब नहीं करूँगा ये कल से। लेकिन दोस्तों, वो कल कभी नहीं आता, वो ऐसा ही चलता रहता है और ये हैबिट उसकी पूरी ओवरऑल लाइफ को इफ़ेक्ट करती है। ऐसा नहीं है कि बस मतलब एडिक्शन ही है केवल, पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती है इंसान की। तो मैंने तो इसे जिया, एक्सपीरियंस किया प्रैक्टिकली, तो उसमें एक एक चीज़ का अनुभव है। तो वैसे ऐसा कोई कुछ नहीं है जिसका एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये जो मैंने अभी आपको पूरा लूप समझाया, ये लूप चलता रहता है। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि हम चाहते हैं क्यों है वेबसाइट पे। हम चाहते हैं क्योंकि अपनी लाइफ में स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस बहुत होता है। तो अपन अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बजाय सोचते हैं, इजी मेथड ढूंढते हैं डोपामिन के लिए। और फ़ोन एडिक्शन मतलब फ़ोन देखने से अच्छा तो कोई ईजीएस्ट मेथड है ही नहीं, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति के हाथ में इंटरनेट है। तो कुछ सेकंड से लगते हैं उस प्लेजर तक पहुंचने के लिए। वो ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेजर है यार। सेंसरी प्लेजर्स बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो फिर आदमी अगर इन सब में फंस गया ना, एक बारी इंसान अगर फंस गया, तो फिर उसकी पूरी लाइफ की ऐसी की तैसी हो जाएगी। वो लोगों से मिलना जुलना सब बंद हो जाएगा। सब कुछ उसका छूट जाएगा, मेहनत छूट जाएगी, पढ़ना लिखना कुछ नया सीखना, ये सब कुछ छूट जाएगा। उसको हर पल डर रहेगा, एकदम डर में जिएगा एकदम। तो मतलब तबाह होती रहेगी। उसको भी समझ आया कि ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन वो क्या करेगा, ये सब छोड़ेगा नहीं, ये सब कुछ चलता रहेगा बैक एंड से। तो ये मैंने अभी डिस्कस किया कि प्रॉब्लम क्या है। तो बात आती है कि इस प्रॉब्लम में अगर हमने खुद को पाया है कि हम फंसे पड़े हैं, तो हमें क्या करना चाहिए।
तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो अपन को एक्नॉलेज करना चाहिए कि अपन प्रॉब्लम में हैं। जब अपन एडमिट कर लेते हैं कि हाँ आई हैव ए प्रॉब्लम, तो 50% तो सक्सेस मिल जाती है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो इग्नोर मारते हैं कि नहीं आई एम नॉट एडिक्ट, ये बस क्या है कि सब करते हैं तो मैं भी कर लेता हूँ, क्या ही दिक्कत है, ये तो बस वो ऐसा है वगैरह कुछ भी, मतलब वो उसको सीरियसली नहीं लेते। चाहे वो देखते हैं चल रहा है बस कट रहा है, मतलब ज़िंदगी कट रही है सब वगैरह। तो सॉल्यूशंस क्या, तो मैं बात करता हूँ। मैंने 40 दिन का स्ट्रीक बनाया है। तो ये कैसे बनाया, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो क्या किया कि मैंने उन साइट्स पे जाना बंद किया, फ़ोन देखना बंद किया। लेकिन मेरा इंटेंशन, ये तो मुझे वैकेंड में मालूम था कि ये तो अपन को नहीं देखना, लेकिन मैंने नया क्रिएटिविटी, समझते हो ना, क्रिएटिविटी होती है कि कुछ नया क्रिएट करने की। तो हम लोगों की असलियत बताता हूँ। हम अपना एजुकेशन सिस्टम फ्लॉप है, उसने हम सबको एकदम अपनी ब्रेन को डल बना दिया है, इतना डल कि अपनी क्रिएटिविटी है ना, ये छोटे बच्चे में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है, और बड़े होते होते हम पढ़ते, हमको बस वही दिखाता है दिमाग में रटो बहन चोद, कितना रट सकते हो और लिखो। तो ये रटते रटते हमारा दिमाग है ना, क्रिएटिविटी 100% से 5% बचती है। और फिर ये जो इंटरनेट वगैरह, तो इनमें आदमी फंसेगा। तो ऐसा है कि आदमी मतलब लॉजिक नहीं लगा सकता कि यार क्या ये जो मैंने जो सीख लिया है कि प्लेजर लेने का, इंस्टेंट प्लेजर का ये जो तरीका है, ये सही भी है या नहीं है। अपन सवाल नहीं पूछते कुछ। तो ये जो इंस्टेंट प्लेजर का सोर्स है, ये बहुत ही मतलब ख़तरनाक है। तो इससे बाहर निकलने की पूरी प्रोसेस मैं आराम से बताऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से तसल्ली से। तो सबसे पहले तो अपन को क्या है कि फ़ोन देखना बंद कर देना है। और फिर क्या करना है, फिर रहता है दूसरा स्टेप। तो मैं 2 ऐप्स बताऊंगा, वो डाउनलोड कर लीजिए। 2 ऐप्स, दोनों ही ऐप्स आपको खूब हेल्प करेंगी। पहली ऐप है आई एम सोबर। तो उसमें क्या सिस्टम है कि हर सुबह डेली अपन उठते ही उसमें एक प्लेज का ऑप्शन होता है। तो अपन प्लेज करते हैं कि आज मैं कुछ मतलब आज मैं फ़ोन की तरफ नहीं जाऊंगा, मतलब आज मैं कुछ भी बैड हैबिट्स नहीं करूंगा। तो ये हो जाता है, कमिटमेंट हो जाती है इससे अपनी। और जब अपन दिन पूरा अपना ख़त्म होता है, तो अपन उसको देखते हैं, रिव्यू करते हैं कि क्या मैंने जो सुबह अपने आप से बोला था वो मैंने किया, या फिर मैं खुद को मतलब धोखा दिया। तो इससे अपने को हेल्प मिलेगी अपनी, मतलब कंटिन्यूसली अपन को याद रहेगा, अपने दिमाग को याद रहेगा कि हाँ मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे हूँ, मैं अपनी बैड हैबिट्स को दूर करना है मुझे। तो ये ऐप आपकी इस तरह से हेल्प करेंगी। और दूसरा जो ऐप है उसका नाम है जीरो फैप एडिक्शन। वो तो बहुत मतलब लाजवाब ऐप है, डेवलपर लव है यार डेवलपर के लिए। तो वो ऐप इतना शानदार, उसमें लीडर बोर्ड का ऑप्शन है, उसमें चैट्स के ऑप्शन है, उसमें बेजेस होते हैं, उसमें आपको लेवल अप मिलेगा कि हाँ एक दिन जब आप अपनी मतलब सक्सेस, आपकी एक दिन की सक्सेस होंगी तो उसमें आपको नया लेवल होगा, 2 दिन होंगे तो कुछ नया आपको अवतार मिलेगा, कुछ नया, मतलब रिवार्ड सिस्टम बहुत शानदार है उस ऐप का। तो आप में मोटिवेशन रहेगी कि हाँ सही है, अपन को कंटिन्यू करना है, ये अभी आगे जाना है। तो आपको मतलब रास्ता वो दिखाता जाएगा, उस में सब कुछ है, वो अपन को बताएगा कि इस दौरान मतलब इस फेज़ में आपके साथ क्या होगा, मतलब 7 से 15 डेज में क्या होगा, वो पूरा एकदम डे बाय डे वो एकदम शानदार तरीके से आपको गाइड भी करेगा, आपकी फुल हेल्प करेगा। तो 2 ऐप्स डाउनलोड कर लीजिए, दिन में अगर हो पाए तो एक बार ही ओपन कर लीजिए, ज़्यादा नहीं कि उन ऐप्स पे ही ऐसा नहीं करना कि उन ऐप्स पे ही बैठ जाओ, वो तो तरीका सही नहीं है। तो ये 2 ऐप्स आपकी हेल्प करेंगी। तीसरी चीज़ अफर्मेशंस। अफर्मेशन क्या होती है दोस्तों, अफर्मेशन का मतलब होता है कि मैं मतलब एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ कि मैं खुश हूँ वगैरह, कि ऐसा है, मैं ज़िंदा हूँ इसलिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ, मेरे पास जो भी है, मैं मेरे माता पिता हैं, मैं अच्छे मतलब फैमिली है वगैरह, मेरे पास जो आपके पास जो भी है ना उसके लिए अपने को ईश्वर को धन्यवाद कीजिए। तो ये शुरू शुरू में तो आपको अटपटा लग सकता है, लेकिन आप जब अफर्मेशंस लिखेंगे तो यूट्यूब पे देख लीजिएगा कि अफर्मेशंस कैसे लिखते हैं, वो क्या मतलब किस तरह से। तो आप जब अफर्मेशंस को डेली रिपीट करेंगे तो आपके माइंड में शुरू में तो आपको लगेगा कि यार हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो मैं
लेकिन अगर आप बिल्कुल एकदम इमोशंस के साथ एकदम दिल से उनको बोलेंगे तो वो आपकी लाइफ को इजी मतलब पॉजिटिवली इफेक्ट करेंगी। और दोस्तों क्या है तो अपन में से लेगा, और दोस्तों अपन को इतना क्लियर करना है, क्लियरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना माइंड एकदम, अपने माइंड को अपन को प्यार से, छोटे बच्चे को ना समझाते हैं ना वैसे समझाना पड़ेगा। तो अपन को लिखना पड़ेगा कि क्या बेनिफिट्स हैं, जो अगर मैं पोर्न फ्री लाइफ जीता हूँ तो मुझे क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, तो उनको लिखना होगा। और एक चीज़ और भी लिखनी होगी कि जो जब मैं एडिक्ट लाइफ जीता हूँ तो मैं क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फेस करता हूँ, सब कुछ लिखना पड़ेगा। और हमसे एकदम बढ़िया तरीके से जब आप एकदम क्लियरली लिखोगे तो ये दोनों जो चीज़ें हैं तो ये आपको हेल्प करेगी। डेली आप उनको एक बार ही देखोगे तो आपको माइंड में क्लैरिटी रहेगी। अपने माइंड को क्लाउडी नहीं होने देना, ये आपके लिए मैं बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने माइंड पे ध्यान रखना कि हाँ बैक एंड में अपने माइंड में क्या कुछ चल रहा है। कभी क्योंकि यार मूड, अपने मूड भी तो पूरे दिन में चेंज होते हैं, कभी अच्छा फील हो रहा होता है तो कभी अचानक ही बुरा फील होने लग जाता है वगैरह वगैरह, वो तो चेंज होता रहता है। तो अपन को हर दिन लिख के उनको रिवाइज करना है क्या है, क्योंकि दिमाग आपको वजह दे देगा कि हाँ इसलिए मतलब स्ट्रेस बहुत है, आज उसने वो हो गया, आज मेरे साथ वो अच्छा नहीं हुआ, तो इंस्टेंट प्लेजर की तरफ मन भागेगा। इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है, मन तो करेगा शुरू में, शुरू के 10-15 दिन तो बहुत टफ होंगे। तो ये आप करिए। और क्या कर सकते हैं और दोस्तों, आप है ना अपने फ़ोन में है ना डूबे मत रहिए, अपने थोड़ा कुछ मेहनत करिए यार, फिजिकली एक्टिव रहिए, थोड़ा वर्कआउट का अपना रूटीन बनाइए। डेली अगर ना हो पाए तो मिस होंगे कुछ दिन, लेकिन कोशिश करिए कि हाँ वर्कआउट करिए थोड़ा थोड़ा, मतलब मेडिटेशन वगैरह, ध्यान। ध्यान ऐसे नहीं है, ध्यान का एक प्रोसेस बताता हूँ मेरे तरीके से। ध्यान ये नहीं कि अपन बैठ गए एकदम कि एकदम साधु सन्यासी बैठ के एकदम बैठ गए हैं, कोई पहाड़ों पे चलेंगे, वैसा नहीं। एकदम पूरा ध्यान दो ना यार, अपनी ज़िंदगी पे ध्यान दो, मैं क्या करता हूँ सुबह से शाम तक, मेरी लाइफ में कोई मकसद भी है या नहीं है। मतलब पूरा अपनी एक एक चीज़ को उतनी बढ़िया तरीके से ऑब्जर्व करिए। जिस तरह से क्या इंट्रोवर्ट्स, क्या मैं इंट्रोवर्ट हूँ, तो इंट्रोवर्ट्स की एक बात बताता हूँ। इंट्रोवर्ट्स क्या होते हैं, वो उनकी ऑब्जर्वेशन की क्षमता बहुत अच्छी होती है। वो बहुत थोड़े ओवर थिंकर भी होते हैं, वो सोच लेते हैं बहुत ज़्यादा की, ओवर थिंकिंग भी होती है, लेकिन उनकी ऑब्जर्वेशन की क्षमता बहुत शानदार होती है। तो ऑब्जर्व करिए, हर दिन अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करिए, तो इसमें आपको मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। इससे याद आया कि खुद को ना रिवार्ड, मतलब खुद की तारीफ़ खुद ही कीजिए। सेल्फ लव तो आपको अपनी ज़िंदगी में लाना पड़ेगा। खुद से हेट करके खुद को, मतलब बुरा भला बोल के, तो आपका कोई फ़ायदा होगा तो नहीं मेरे ख्याल से। हो सकता है तो आप बताइए क्या अपना, मतलब खुद को कोसना से फ़ायदा होता है? किसी को लगता भी है, ऐसा नहीं। देखो खुद को कोसना से अपना कुछ नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं जाएगी, प्रॉब्लम डू नॉट गो अवे। प्रॉब्लम्स अपने आप नहीं जाती है, तो वो तो अपन को हटाना पड़ेगा ना यार, गंदगी है तो उसको साफ करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। और दोस्तों कुछ नया सीखना शुरू कर दिए, कुछ मतलब नई स्किल, अगर ड्राइविंग नहीं आती है तो वो शुरू कीजिए। कुछ भी वो तो देखो आप पे, आपके सर्कमस्टेंसेस पे कि आप क्या नया कर सकते हैं, लेकिन कुछ नया करिए। ऐसे खाली नहीं बैठना है कि बस मैं आज हिलाऊंगा नहीं, पोर्न नहीं देखूंगा। ये मेथड बकवास मेथड है। इससे आपका कंट्रोल एक दिन तो आप खोओगे और फिर चले जाओगे। और जिस दिन आप टूटेगा ना इस तरह से, तो वो फिर मतलब मल्टीपल टाइम्स होगा, एकदम बिंजिंग मोड होता है ना, वो ऑन हो जाएगा। फिर अपनी अप्रोच होनी चाहिए ना अपनी लाइफ में, रस लाइए यार, नीरस लाइफ मत जिए। लाइफ में मज़े भी तो आने चाहिए ना एकदम। तो इंटरेस्टिंग कीजिए, देखो कुछ नया करने की कोशिश कीजिए। जो आपके लिए टफ सिचुएशन है, थोड़ा आप नहीं कर पाते हैं, उनको करने की कोशिश कीजिए ना यार। तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेगी और बहुत अच्छे से हेल्प करेगी। और दोस्तों क्या कर सकते हैं दोस्तों, अपने मोबाइल फ़ोन से जितना दूर रह सकते हैं उतना रहिए। इसको फालतू में मत यूज कीजिए। इंस्टाग्राम है ना वगैरह है ना, वो तो डिलीट कर दीजिए अगर पॉसिबल हो सके। और अगर यूज भी करना है तो उसका टाइमर सेट करके रखिए कि 10 मिनट से ज़्यादा नहीं, अपना टाइम सेट कर लीजिए। क्योंकि रील वगैरह है ना, इनमें आदमी पड़ेगा तो 2-3 घंटे कब निकल जाते हैं मालूम ही नहीं पड़ता। तो अपने कंटेंट है ना, अपने चारों तरफ के माहौल, क्या आप कंटेंट कंज्यूम करते हैं, उस पर पूरी नज़र, एकदम शानदार नज़र रखिए। क्योंकि इंस्टाग्राम से कुछ हॉट सीन दिख लिया तो मन ने कहा चलते हैं इनकॉग्निटो की तरफ। और रिलेप्स कोई बहुत बड़ी प्रोसेस नहीं है, रिलेप्स कभी भी हो सकता है।
300 दिन पर आदमी हो ना, तो वो अगर छोटी सी गलती करे ना, एक छोटी सी गलती, तो उसको वो है ना डे 0 पे ला सकती हैं। तो ऐसा है, अपने कंटेंट को कम करिए, मतलब मैनेज करिए, क्या देखते हैं पूरा ध्यान रखिए। फालतू में जो स्क्रीन टाइम, स्क्रॉलिंग मत कीजिए। स्क्रॉलिंग आपका कोई फ़ायदा नहीं करके जाएगी। ये जो सोशल मीडिया का पूरा माया जाल है, वो एकदम हमारे को मतलब तबाह करने के लिए हमारी लाइफ की धज्जियाँ उड़ा देगा वो। तो सोशल मीडिया कम यूज करिए, क्योंकि वो आपको क्या है कि अगर 7-8 घंटे फालतू में अगर स्क्रॉल करोगे, तो फिर आप का मन है ना कमज़ोर हो जाएगा। आप भूल जाएंगे अपने मकसद को। आपको याद भी नहीं आएगा कि आपने क्या सोचा था, कि कब इनकॉग्निटो मोड ओपन हो गया, और कब आप साइट्स पे चले गए, कौन साइट्स पे, और कब आपने पूरा हिला हिला के अपना पूरा प्रोसेस का मतलब पूरा आनंद पूरे मज़े मारे। लेकिन दोस्तों मज़ा आता नहीं है ना यार। बड़ी सबसे मेजर चीज़ यही है कि मज़ा नहीं आता ना। फ़ोन में कोई मज़ा नहीं है, गिल्टी है वो, मतलब अपने लिए सही नहीं है। अगर किसी को मज़ा आ रहा है तो वो तो चलो मैं कहूँगा वो तो कंटिन्यू करे। अगर ये तो छोड़ने की बात तो तब आती है ना, कि अगर किसी को ये रियलाइज़ हो जाए कि यार ये सब कुछ करके भी मुझे आनंद मतलब जॉय नहीं मिला, तब आती है कि अपनी बुरी हैबिट्स को अपनी ज़िंदगी से हटाने की बात तो भी तभी शुरू होती है, कि जब इस सब कुछ करके भी आदमी को समझ आता है कि नहीं मिला जो मुझे चाहिए ना, मुझे आनंद चाहिए, मुझे एकदम जो अच्छी जॉयफुल फीलिंग चाहिए, वो नहीं मिल पा रही। इसलिए ये कोविड करने की जर्नी आती है। तब आता है नो फैप्स में रिटेंशन, ब्रह्मचर्य वगैरह, तब आता है सवाल इनकी शुरुआत तभी होती है। तो ये कुछ दिल की बातें थी, एकदम डीप डाउन थॉट्स थे मेरे, कि जो मुझे हेल्प किया। और ये जो दिन काउंटिंग है, ये देखो करना, दिन गिनना भी उतनी वो मतलब अपने पर प्रेशर बढ़ता है, लेकिन बैक एंड पे थोड़ा बहुत ऐसे ध्यान रखिए कि हाँ चल रहे हैं दिन, की 15 दिन हुए कुछ थोड़ा बहुत। क्योंकि देखो आपको मैं बताता हूँ कि अगर आपके बैक एंड पे में अगर इमेजिन करिए, मैं कहूँ कि आपके 300 दिन हो गए, तो लेकिन आपने इन 300 दिन में बस यही किया कि आपने मास्टरबेट नहीं किया, मतलब आपने पोर्न वगैरह नहीं देखा, लेकिन आप बस पड़े रहे, आपने सोशल मीडिया यूज किया। तो क्या आपको लगता है आपने जो भी ये जो 300 डेज़ का बहुत बड़ा तूफान जितना लंबा स्ट्रीक बनाया, उसका कोई सेंस है? मैं कहता हूँ कोई उसका मतलब कोई इतना कोई सेंस भी नहीं मिलेगा। क्योंकि मेन पर्पस तो ये है ना कि अपनी ज़िंदगी बदलनी चाहिए, उसमें कुछ रस होना चाहिए, अपनी कमज़ोरियाँ नहीं रहनी चाहिए। दोस्तों पोर्न एडिक्शन बहुत बीमारियाँ लेके आता है अपनी लाइफ में। अपन को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, एकदम 24 घंटे डिप्रेशन में इंसान रहेगा। वो लोगों से बोल ही नहीं पाएगा, उसके पास थॉट्स ही नहीं है, वो क्या बोलेगा यार, वो तो खुद ही उलझा पड़ा है अपनी ज़िंदगी में। तो दोस्तों पोर्न एडिक्शन क्विट करना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। अगर कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना चाहता है तो ये तो शुरुआत है दोस्तों। और जो अगर जिम भी अगर आप कर सकते हैं तो आप करिए। और क्या है जो नाइट फॉल वर्ड होता है, नाइट फॉल मतलब कभी सपने में आपको कुछ देख लिया वगैरह, तो आपका वो इजैकुलेट मतलब आपको शुभ फील हुआ, तो उसको ज़्यादा से अगर आपका कोई इंटेंशन नहीं है तो उससे परेशान मत होइए। क्योंकि मैं जो नो फैप से मैं रिटेंशन ऐप्स पे देखता था, तो मतलब कुछ ऐप्स थी उन पे कम्युनिटी होता था, तो लोग ऐसे ही चिल्ला रहे होते थे, मतलब कि ये नो बात ऐसे ही अपनी पोस्ट कर रहे होते थे कि ऐसे हो गया वगैरह, जो मतलब बेफालतू में ही परेशान होते रहते थे। तो यही है कुल मिला के। दोस्तों बदलाव आज में होगा, कल में फ्यूचर में कुछ भी नहीं होगा। कि अपना अगर अपन को अपना भविष्य मतलब फ्यूचर अगर अच्छा करना है, फ्यूचर में एडिक्शन फ्री लाइफ जीनी है, तो फ्यूचर के बारे में सोचना बंद करिए। बस अपने आज है जो ये प्रेजेंट का जो मोमेंट है ना, ये पल, अब इस पल को बस अच्छा करिए। यही इंटेंशन कि हाँ ज़्यादा लंबा चौड़ा मतलब मत सोचिए, इतना ही कि हाँ आज अपनी लाइफ में फोन नहीं देखना, मुझे आज ये गंदी बैड हैबिट्स की तरफ नहीं जाना है, मैं बस आज एक्सरसाइज करूँगा। ये जो आज में अगर ये कर पाए ना, तो आपकी लाइफ इतनी खूबसूरत हो जाएगी, आप बस एकदम जॉयफुल रहोगे, आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होगे ना, वो मज़ा आएगा जीने में। तो यही है दोस्तों, अगर वीडियो दिल से अगर अच्छा लगा हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।